राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर को आप सुन रहे हैं। बीकानेर के दौरे पर वो हैं। यहां उन्होंने सखी महिला स्वच्छता गृह का भी लोकार्पण आज किया, साथ ही जनसुनवाई भी की। इस मौके पर विजया राहटकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति सम्मान एवं सुरक्षा की भाव होना जरूरी है। महिला आयोग ने पहल करते हुए महिलाओं के बीच जाकर जनसुनवाई का फैसला किया। दिल्ली तक महिलाएं पहुंच नहीं पाती, इसीलिए ये फैसला किया गया। पीएम की मंशा महिला लीडरशिप आगे आए और इसके लिए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण पर काम किया है। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर से खास बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर आज बीकानेर में हैं। सरल संजीदा, और आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम की पीछे यहाँ पर आना, चेयरपर्सन है वो नेशनल, लेकिन एक संदेश छोड़ने की कोशिश की गई है कि महिलाओं के लिए गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है, स्वच्छता पर उनका फोकस है। तो सबसे पहले एक संदेश, बहुत बड़ी तस्वीर है, भले ही ये हो शौचालय का लोकार्पण पिंक बस का, लेकिन बहुत बड़ा संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए कि आज का संविधान दिवस है, हम वो मना रहे हैं और संविधान ने हमें अनेक अधिकार भी दिए हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सभी का बहुत ख्याल रखा गया है। आज जो इस नगर निगम ने, बीकानेर नगर निगम ने जो पहल करी है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी महिलाओं को कितनी बार तकलीफें होती है कि उनको ठीक सेफ और गरिमापूर्ण वातावरण नहीं मिलता है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकल पाती है। आज ये जो पहल करी है, जो मार्केट में ये पिंक बस खड़ी रहेगी, तो उससे महिलाओं को बहुत बड़ा अच्छा आधार भी मिलेगा। यहाँ पे है तो लेकिन आज संविधान दिवस भी है, और जो आपके आने का एक बड़ा कारण है वो ये है, कार्यक्रम है, राज्यपाल आ रहे हैं, आप उसमें शामिल होने जा रहे हैं। महिलाओं को लेकर पहली बार इस तरह की डॉक्यूमेंट्री भी है जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया। क्या कहेंगे, किस तरह से और कितना अलग होगा ये कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये कार्यक्रम है जिसके लिए माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ पे आ रहे हैं। देश के संविधान बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हीं की वजह से आज ये संविधान हमें मिला है। पर उनको साथ देने के लिए वहाँ पे 15 महिलाएं भी थी और उन महिलाओं ने भी वहाँ पे अपने अपने विचार वहाँ पे व्यक्त किए थे, जो विचार आज संविधान के रूप में संविधान में हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उस समय को देखते हुए हम अगर सोचते हैं तो वो ये बहुत बड़ा काम था कि उन महिलाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, उसी के साथ साथ उनके आरक्षण के लिए अनेक विषयों पर उन्होंने अपने विचार रखे थे, जो उनका बड़ा योगदान है। तो आज बीकानेर में उन्हीं के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 15 जो नायिकाएँ हैं उनका जो योगदान है उसके बारे में आज यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देश का ये जो कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम को देखते हुए, उन नायिकाओं को याद करते हुए महिलाएं खुद को बहुत सशक्त आज भी फिर से महसूस करेगी और अपना अपना योगदान अपने समाज को देती रहेगी। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 5 साल का विजन क्या है? देखिए, हम कमीशन का मैंडेट अनेक जगह पे है और कमीशन को बहुत बड़े अधिकार भी महिलाओं के सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए मिले हुए हैं। महिलाओं की कंप्लेंट्स आती है तो उन कंप्लेंट्स को तो हमें एड्रेस करना होता है, उनको न्याय पूरा देना होता है। ये हमारा पहला काम है, वो तो हम करते हैं, करते भी रहेंगे और प्रभावी रूप से करते रहेंगे। जिसमें से हमने एक बड़ी पहल करी है, राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा। कितनी बार हम देखते हैं कि दिल्ली तक महिलाएं पहुंच नहीं पाती है, उनकी वो आर्थिक शारीरिक क्षमता ही नहीं होती है, तो ऐसी महिलाएं फिर न्याय की मिलने के लिए वो दूर रहती है। तो इसीलिए हमने ये सोचा है कि हम खुद ही आपके गांव में आएंगे और आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो हम सुनकर लेंगे। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा, ये जो हमने पहल शुरू करी है, उसका पहला कार्यक्रम मेरे कार्यकाल का बीकानेर से शुरू हो रहा है। एक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारा काम जो होता है वो रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग का होता है। आज आपको पता है कि 73 और 74वें जो घटना दुरुस्ती है, जिसकी वजह से महिलाओं को पहले 3 टायर सिस्टम में उनको रिजर्वेशन मिला, बाद में वो 50% हुआ। उसका बहुत अच्छा परिणाम भी हमें मिला है, महिला नेतृत्व आगे आया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी महिलाओं को अब फिर से आरक्षण दिया है पार्लियामेंट में और विधानसभा में। इसके लिए भी हमें लीडरशिप तैयार करनी है। तो हम पुराना जो हमारा आरक्षण मिल गया था उसका पूरे देश का, हर जिले का, हर ब्लॉक का हम एक बहुत अच्छा हम सर्वे कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में फिर से जब नया आरक्षण मिलेगा तब उसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ सकते। जिस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं अभी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं, जैसे आपने कहा, तो ग्रामीण और हमारे यहाँ आज भी क्या है कि 2 भारत बसते हैं, तो वो भी लाइन खत्म हो,
उसके लिए भी हमने प्रयास करने चाहिए। और इसीलिए जो हमारी ग्रामीण महिला है, चाहे वो महिला किसान है या उसी के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती है, उनको हमें जोड़ना होगा, उनको हमें साधना होगा। उनको सरकार की सभी सामाजिक योजनाओं का लाभ भी मिलना बहुत ज़रूरी है। उनका आर्थिक सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि चाहे डेयरी है, चाहे महिला किसान काम कर रही है, इनको अगर हम आगे लेके बढ़ते हैं तो महिला सशक्त हो सकती है। उस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास भी है। आखिरी सवाल, संविधान दिवस पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का देश के नाम क्या संदेश है? मैं इतना ही कहूँगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें बहुत अच्छा संविधान दिया है। इस संविधान बनाने के लिए हमारी 15 बहनों ने भी अपना अपना योगदान दिया है। ये देश हमारे हमेशा के लिए महिलाओं को लेकर बहुत अच्छा था। यहाँ पे महिलाओं को बराबरी का स्थान था। इसीलिए हम गार्गी मैत्रेयी से लेके हम जिजाऊ तक, सावित्रीबाई फुले तक हम आते हैं, झांसी की रानी तक हम आते हैं। तो ऐसा ही हमारा देश है। अपनी देश की इन सभी महिलाओं को उचित सम्मान मिले, यथा योग्य सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा भी उनको हो जाए। और ये जो 50% की हमारी आबादी है, ये आबादी हमारी देश की बहुत बड़ी हमारी कह सकते हैं कि एसेट है। तो उस एसेट को उचित सम्मान देके हम बराबरी के साथ साथ में चले। बहुत शुक्रिया। तो एक तस्वीर भी देखिए, महिला सशक्तिकरण की पावरफुल तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है। किस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने हमसे बातचीत की, कई मुद्दों पर वो बोली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिला सशक्त बने, ये हमारी कोशिश है। संविधान दिवस पर बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने याद किया। देश के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।